टैक्स प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट टैक्स मैनेजमेंट। ऐसा कहा जाता है कि टैक्स मैनेजमेंट के बिना टैक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी टैक्सेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए अपने टैक्स को प्लान करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द complaints with the legal formalities, then taking step to avail the various tax initiatives, saving from the consequences of the non-compliance of the statutory duties, that is saving from the penal interest and penalties, then a review of a department order and if need be apply for the rectification of the mistake, filing appeal and request for the revision or settlement of the case। तो इसमें क्या होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि इस सारी चीज़ों के अंदर कवर होती हैं। टैक्स मैनेजमेंट के अंदर ये सारे मैटर्स कवर होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है लीगल फॉर्मेलिटीज। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो टैक्स मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। देन जो भी इनिशिएटिव आप ले रहे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, या फिर टैक्स जिस भी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं वो टैक्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, मीन्स जो कंपल्सरी ड्यूटीज हैं जो आपको करना ही है एज अ टैक्स पेयर, जैसे फाइलिंग हो गया, पेनाल्टीज हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी टैक्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन द रिव्यू डिपार्टमेंट ऑर्डर एंड इफ नीडेड टू अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अगर कोई भी तरीके की मिस्टेक हो गई और उसको सही करना चाहते हैं और फिर से अपील करना चाहते हैं तो वो भी आपका टैक्स मैनेजमेंट के अंदर कवर आता है, ठीक है। तो टैक्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे हेड्स हैं। तो पहला हेड है डिडक्शन ऑफ अ टैक्स एट सोर्स, ठीक है, जिसको टीडीएस भी बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये क्या होता है कि द पर्सन मेकिंग द प्रेस्क्राइब पेमेंट शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द प्रेस्क्राइब रेट, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट आपसे पेमेंट नहीं ले रही, बाय द सोर्स ऑफ इनकम आपके जैसे सैलरी सोर्स है तो उस सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन समवेयर इन द कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और काम करने क्या कर रहे हैं कि आपकी जितनी भी सैलरी है वो पहले ही से उस सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू पे दैट टैक्स एनीमोर, ठीक है, आप अलग से उस टैक्स को पे नहीं करेंगे एज अ टैक्स पेयर, ठीक है। पहले ही से उसमें से डिडक्ट होकर के आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, वो अमाउंट ऑफ टैक्स, इसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक। फिर ये स्पेसिफिक अमाउंट होता है, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शुड बी पेड to the central government within the time as prescribed in the Rule 30 of the Income Tax Rules 1962। तो रूल 1962 में ये गिवन है कि किस तरीके से और कब कब आपको ये पे करना है, और ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और बताती है। देन सी क्या है? सी पॉइंट ये बताता है ही शुड फर्निश द रिसिप्ट of an income or certificate regarding to the tax deduction at the source in the prescribed form 16 और 16A as a case may be, ठीक है। 16 और 16A ये दो फॉर्म लगते हैं when you are deducting the डिडक्टिंग द टैक्स एट द सोर्स ऑफ इनकम, जैसे सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है तो ये दोनों फॉर्म वरना कंपलसरी होते हैं। और इसका रिसिपेंट जो मतलब होता है ये जैसे किसी की सैलरी में से ABC किसी भी सैलरी में से ये डिडक्ट हो रहा है तो उसको ये चीज़ पता होना चाहिए और उसकी वो स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करी जाएगी। देन TDS फ्रॉम द सैलरी नंबर 6, फॉर्म नंबर 16 सैलरी के लिए फॉर्म नंबर 16 है, और कोई अदर पेमेंट है तो फॉर्म नंबर 16A, ठीक है। He should furnish the quarterly returns regarding a tax deduction at source and no deduction of the tax at the source in the certain cases। तो जितनी भी क्वार्टरली उसकी ओके